हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं जो है आज आप लोगों को एलटी ग्रेड के से संबंधित कुछ चीज़ें बताने के लिए आई हूँ। तो वैसे तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी 28 तारीख में जब बैच स्टार्ट होगा, 28 तारीख में जब बैच का वही दिमाग में तो यही घूमता रहता है ना। 28 तारीख में जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी भी लोग पूछ रहे हैं बैच कब स्टार्ट होगा, अभी क्या पढ़ें और फीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, कोर्स कैसे मिलेगा, एलटी वाले ओल्ड स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ और फिर उसके बाद ही जो है वो सही रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैं ही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि चीज़ें बताने से पहले कि अभी आप लोग जो है ना, मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहता है और वो प्लेलिस्ट जो है वो एलटी के लिए मैंने जब पहले चलाई थी तब उसके लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ, हालांकि उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा क्योंकि तब से अब 25 किलो डाउन हूँ मैं, तो इसीलिए वो आपको वो अंतर तो साफ दिखेगा। 25 kgs डाउन राइट नाउ। और आप में से बहुतों के मन में आएगा भी कि भाई ऐसा कैसे। तो मैं इसके विषय में भी बात करूंगी, ये वेट लॉस के बारे में नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि हमेशा जो चीज़ें होती हैं ना, वो कैसे स्ट्रैटेजिकली कैसे करनी चाहिए, दैट मैं आपको लेट यू नो। सबसे पहले बैच कब स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। बैच कब स्टार्ट होगा, तो भाई ऐसा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊं कि बैच कब स्टार्ट होगा उसके बारे में मैं आप लोगों से ये कहूं कि बैच कब स्टार्ट होगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो आप आके चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि देखिए 28 जुलाई को जब इसका नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये चीज़ हो चुकी है कि एग्ज़ाम में प्री प्लस मेंस होगा और प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। प्री जो है वो क्वालिफाइंग है और मेंस जो है वो उसके आधार पर चयन होगा। तो जब 2018 में जो फॉर्म्स आए थे, मार्च 2018 में जब फॉर्म्स आए थे, तो उसमें सिर्फ एक पेपर था और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब मिल गई थी। लेकिन अब यूपीपीएससी ने एकल एग्जाम सिस्टम बंद कर दिया, तो प्री प्लस मेंस है। अब उसमें प्री प्लस मेंस में क्या है, आप लगभग मानिए कि इसमें जो है वो 77 राइटर्स हैं। 77 मतलब लगभग कह रही हूँ मैं, उससे कम, थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं और मतलब 70-72 के करीब तो हैं। तो 77 राइटर्स के वर्क्स आपको, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है, इस तरीके से आपको तैयार करने हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें जो पर्टिकुलर वर्क दिया हुआ है 2018 में, उसी वर्क से संबंधित क्वेश्चन ही आए थे और कुछ भी उल्टा सीधा कुछ उटपटांग नहीं आया था कि उस वर्क को छोड़कर कुछ पूछ लिया गया हो। जो मूवमेंट दिए थे वही है, तो इसमें इतने दिए। तो अगर प्री और मेंस का सिलेबस क्या वही रहता है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूट्यूब पर लोग जो हैं वही सिलेबस को कह रहे हैं कि आप लोगों ले लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर यही चीज रहती है तो मेंस में क्या रहेगा वो हमें कब पता चलेगा, वो हमें 28 को पता चलेगा। तो अगर हम 28 से पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और हम 28 से पहले एडमिशन ले लेते हैं, तो एक स्टूडेंट के दिमाग में भी एक ये रहेगा कि पता नहीं ये सिलेबस कहीं चेंज ना हो जाए, कहीं ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हम एक उनके मन में भी एक कहीं ना कहीं जो है ना, एक पसोपेश की स्थिति रहेगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब तक फुल जो है ना कॉन्फिडेंस से इंसान पढ़ता नहीं है ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। तो इसीलिए बैच स्टार्ट होगा आफ्टर 28 जुलाई, यानी कि चाहे 29 से स्टार्ट कर लो, 28 जुलाई यानी कि आफ्टर 28 जुलाई यानी कि 29 जुलाई से मैं स्टार्ट कर लूंगी। बैच स्टार्ट हो जाएगा 29 जुलाई से, बैच स्टार्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब सेकंड है क्या, अब ये है कोर्स कैसे मिलेगा। कोर्स कैसे मिलेगा, कोर्स मिलेगा इंग्लिश सूत्रा का ऐप है,
आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को अभी जो इंग्लिश सूत्रा का प्ले स्टोर पे इंग्लिश सूत्रा का ऐप है, आप उसे डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। आप उसे डाउनलोड करेंगे, जैसे ही हम बैच लॉन्च करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि बैच लॉन्च हो गया, आप कोर्स अपना वो खरीद सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट भी है इंग्लिश सूत्रा, क्या है वेबसाइट हमारी अमित? englishsutra.com हमारी वेबसाइट है, आप इस पे भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो कोर्स जो है वहां से मिलेगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज है, एक चीज रह गई, अभी क्या पढ़ें, ये रह गया अभी क्या पढ़ें। अभी आप पढ़ सकते हैं, अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ना नीचे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया रखा है, आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है उसको क्लिक करिए और आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अभी आप क्या करें, एक्चुअली अभी ग्रामर में जो है ना, ग्रामर चेंज नहीं होती है। आप ग्रामर में तब तक प्रेपोजिशंस पढ़िए, कंजंक्शंस पढ़िए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए, क्लॉजेस पढ़िए, ये पढ़ लीजिए, वोकैब पढ़िए, इससे आपको ट्रांसलेशन में भी मदद मिलेगी। और राइटिंग स्किल्स पढ़ लीजिए, वो है इसमें, अभी ये पढ़ लीजिए। इसके बाद अभी हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था, एग्जाम इसके ये हो गया, अभी क्या पढ़े हो गया, बैच कब स्टार्ट होगा ये हो गया, अभी क्या पढ़े हो गया, एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम जो है वो कब तक होगा, देखिए एग्जाम जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था, अक्टूबर में एक डेट है, नवंबर में 3-4 डेट हैं और दिसंबर में एक डेट है। तो हो सकता है कि प्री जो है वो इनमें से नवंबर या दिसंबर में से किसी में हो जाए, अक्टूबर में तो नहीं होगा, क्योंकि 28 जुलाई से 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, 4 सितंबर तक संशोधन का दिया जाएगा, उसके बाद तैयारियों के लिए भी समय चाहिए होता है और वो बता के भी चलेंगे। तो मेरे हिसाब से वो दिसंबर जाएगा, अगर नवंबर एंड या दिसंबर में हो सकता है प्री हो जाए, मीन्स उसके बाद अगले साल जाएगा, यानी कि नवंबर में आपका प्री हो सकता है और दिसंबर में नवंबर दिसंबर में प्री हो सकता है, मेंस जाएगा अगले साल। ठीक है, क्योंकि जो तारीखें आरक्षित हैं उनमें। उसके बाद आपका हुआ नेक्स्ट कोर्स कैसे मिलेगा, ये तो मैंने बता दिया, कोर्स के लिए सबसे बाद लास्ट वाला आ गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आपकी फीस क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी। देखिए हमने अभी वी हैवंट डिसाइडेड येट, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग 2 कोर्सेज लॉन्च करेंगे अभी तक जो हमने सोचा है। एक रहेगा विद पीडीएफ और एक रहेगा विद हार्ड कॉपी नोट्स। ठीक है, एक रहेगा विद पीडीएफ और एक रहेगा विद हार्ड कॉपी नोट। जो पीडीएफ वाला होगा उसका प्राइस होगा कम, उसकी फीस कम होगी, और जो हार्ड कॉपी वाला है तो हार्ड कॉपी के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुराने स्टूडेंट्स का क्या, कल जो है किसी उन 2 लोगों ने इस पे ही डाला, तो मैं उन 2 महान लोगों से पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगी। 2021 में मैंने 5 सितंबर 2021 को अपना एलटी का बैच स्टार्ट किया था। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ भाई हो सकता है अभी आ जाए, तो मैंने 5 सितंबर 2021 को अपना बैच लॉन्च किया। धड़ाधड़ एडमिशन्स हुए और लोगों ने, मैंने उसमें जुलाई 2022 तक, यानी कि लगभग 1 साल ये कोर्स मैंने चलाया। इस कोर्स में मैंने लगभग ये मान के चलिए 95% कोर्स कंप्लीट कर दिया, जो सिलेबस पुराना दिया हुआ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सुन रहे होंगे तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे। अब हुआ क्या कि भाई हम पहले जो है अपने ऐप पे, जो हमारा ऐप है क्लास प्लस के द्वारा बनाया गया ऐप है, हम क्लासेस चलाते थे बैचेस में। बीच में हुआ ये कि सर्वर में उन्होंने चेंज करा, कुछ सर्वर में चेंजेस हुए, प्रॉब्लम आ गई और सारे जो वीडियोस थे वो ब्लर करने लगे, बफरिंग होने लगी,
चलने ही बंद हो गए, क्योंकि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जो लोग बैचेस में क्लासेस चलाते थे उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये काम हुआ था। तो हुआ यही हमारे टीजीटी के बैचेस में हुआ था और यही हमारे एलटी के वाले में हुआ। वो कब हुआ? अभी नहीं हुआ, 2022 से लेके पूरे 2 साल तक, यानी कि 1 साल तक मैंने पढ़ाया और सितंबर 2024 तक, ये 2 साल तक वीडियोस यहां तक पड़े रहे। सितंबर 2024 तक एक भी पैसा किसी स्टूडेंट से लिए बिना, कोई भी किसी से कुछ भी लिए बिना, और उनका ग्रामर का कोर्स तो जबकि वो चलता रहा था। ग्रामर का कोर्स एलटी वालों का नवंबर दिसंबर 22 में खत्म हुआ था, लेकिन लिटरेचर रोक दिया था, उनकी ग्रामर पूरी हो गई थी। तो मैं जो बता रही हूँ वो ये है कि सितंबर 2024 तक वो बैचेस में पड़े रहे, चाहे वो टीजीटी के थे जो 2022 में जो बैच स्टार्ट हुआ था, चाहे वो एलटी के थे। सितंबर 2024 में ये समस्या शुरू हुई थी, जुलाई अगस्त 2024 में स्टार्ट हुई। धीरे धीरे वो समस्या बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो जो वीडियोस थे वो 2 मिनट चलते थे, फिर घूमते रहते थे वो समस्या। लेकिन वो समस्या स्टोर में नहीं आ रही थी। तो हमारे हम क्योंकि 2020 से ये ऐप हमारे पास है, तो हम लोग बैचेस में ही चलाते थे। स्टूडेंट्स जो हैं वो फीस ऐप से ना करके हमें वो करते थे, या ऐप से खरीद भी लिया, लेकिन चलता बैचेस में नहीं चलता, वो उसमें चलता था, मतलब स्टोर में ना चल के बैचेस में चलता था। वो खराब हो गए। जब खराब हो गए तो हमने क्या करा कि हम बैकअप हमने बना रखा था, वो स्टोर में हमने सेव कर रखा था। अब वो बैचेस सारे करप्ट हो जाने की वजह से, खराब हो जाने की वजह से वो वीडियोस खराब हो गए हमारे। हमने ऐप वालों से ये कहा भी कि क्या ये बैचेस में वो आएंगे, तो वो वही हुआ कि अब बैचेस वाला सिस्टम खत्म ही हो रहा है, लोग चलाते ही नहीं है बैचेस में क्लासेस। हम लोगों ने भी अपनी सारी क्लासेस, अब हमारी सारी क्लासेस, अब हमारा कोई भी स्टूडेंट पैसे हमें नहीं देता, सीधा जो है वो ऐप से परचेज करता है, उसके बाद रसीद आती है और वो स्टोर में चला जाता है। स्टोर में सुविधाएं बहुत हैं कि वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है वो क्वालिटी को कम बढ़ा सकते हैं, जो कि बैचेस में सुविधाएं नहीं थी। आवाज़ वगैरह का भी चक्कर था, तो उन्होंने कहा बैचेस पे कोई ले भी नहीं रहा है। तो हमने क्या करा कि हमने एक बैकअप बनाया। अब बैकअप बनाने के बाद जो स्टूडेंट्स थे, जो टीजीटी वाले स्टूडेंट्स थे हमारे, उनका भी खराब हुआ था, उन्होंने भी बैकअप लिया। अब हमने एलटी वालों के लिए एक बैकअप बना दिया। अब हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एलटी से टीजीटी में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हें पता है चीज़ें। लेकिन जो लोग हमें भूल गए, अगर हम उन्हें फ़ोन करके पूछेंगे कौन हो तुम, क्या हो तुम, वो बात अलग है, घूमते फिरते वो यूट्यूब पर आकर उल्टा सीधा लिख दें। लेकिन भैया ऐसा है, आप देख लेना पूरे उसमें। अभी मैंने सुना था कि कोई जो है अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए कह रहे थे कि अगर आप पुराने बैच से अगर आप पुराना बैच अपना रिडीम करते हैं, आप ये सोचो, मैंने तो 2021 में पढ़ाया, ग्रामर पूरी करी, 2 साल तक वीडियोस दिए, उसके बाद भी मैं कह रही हूँ अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट बैकअप लेता है तो ओनली इन 500 रुपीज। वो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 8,500 रुपए पे करे थे, 8,500 रुपए जिन्होंने पे करे थे, जिनको हार्ड कॉपी मटेरियल गया था, जिन्हें मैंने पूरा 100% पढ़ाया, 2 साल तक वो वीडियोस रहे, आज भी वो बैकअप केवल कितने रुपए में ले सकते हैं? 500 रुपए। दे कैन हैव दैट बैकअप। अब बैकअप इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो पड़ा हुआ है ऐप पर। ऐप के लिए हमने मिनिमम वो बनाया कि भाई वो सारा पैसा ऐप को जाता है, वो जो कमीशन वमीशन काट कूट के जीएसटी वीएसटी सब उनको जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो ऐप का हमने वो बनाया, बैकअप बनाया, तो जिस भी स्टूडेंट को लेना है वो बैकअप लेगा। अब बैकअप में वो सोचे भाई अगर कोर्स चेंज हो गया तो वो देखो, ये होता है और टीचर्स में और मेरे में अंतर। मैंने कहा कि भाई मैंने वादा करा था कि अगर कोई चीज चेंज होगी या कुछ भी होगा, अगर वही सिलेबस रहा तो जितना छूटा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे, अगर नया भी हुआ तो मैं पढ़ाऊंगी। सोचो 500 रुपए के बैकअप में अगर चीजें चेंज होती हैं तो मैं पढ़ाऊंगी उसे। मैं 2-2, 3-3 हजार रुपए चार्ज नहीं कर रही हूँ। जो आप अभी देखना, आप लोग तो सब कुछ देखते हो, आप देखना कि जो इसी मतलब यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ टीचर्स हैं जो अपने पुराने स्टूडेंट से ये कह रहे हैं कि यदि आपको नया वो एलटी के हिसाब से नया पढ़ना है तो आपको 2,000 रुपये, 2,500 रुपये या 3,000 देने। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बैकअप बना रखा है, वो 500 का बैकअप लीजिए, और अगर कुछ भी नया, और सोचिए वो बैकअप भी तब है क्योंकि ऐप को हमें पेमेंट करना है, नहीं तो वो देखो भाई, अब इतना 2 साल तक तो सारा फ्री, 3 साल, 1 साल पढ़ाया उसके बाद छोड़ रखा था, पूरे 2 साल सब कुछ फ्री दिया,
1 रुपया उसका नहीं हुआ, वो भी अगर खराब नहीं होते तो अब भी पड़े होते, अगर वो बैचेस में पढ़ा ही रहता हो। तो आप ये सोचिए कि अगर हम जो है, हम अपने किसी स्टूडेंट को नहीं भूलते, हम अपने स्टूडेंट, भाई आप लोगों को लगता होगा ये मैडम हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलती, ना मैं अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी भी कोई भी उनको भूलना, उनके साथ बदतमीजी करना या उनको समय आने पर उनको नहीं। जिन लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोगों की वजह से मैं कुछ हूं। आप लोग अगर मुझे रिकॉग्नाइज ना करते तो कौन जाने कौन डॉक्टर स्वाति शर्मा, जाने हजारों डॉक्टर स्वाति शर्मा होंगी, मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाले होंगे, बहुत लोग होंगे और हैं, लेकिन अगर इतना प्यार मिला, अगर आज मैं कुछ हूं तो आप लोगों की वजह से हूं, तो आपको कैसे भूल सकती हूं। आप लोग भले ही भाई हम अपने बच्चे की तरह समझ के आपको कभी कभी कुछ बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मेरे हस्बैंड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं सब आपकी वजह से। हम ये नहीं कहते कि आप जो हैं वो हमारी वजह से हैं, नहीं, ये तो वो वाली बात हो जाएगी। हम जो हैं वो आपकी वजह से, और आगे भी जो होगा वो आप ही लोगों की वजह से है? अब यहां पर ये पुराने स्टूडेंट्स का मैंने बता दिया, तो पुराने स्टूडेंट्स जो अगर नंबर ना हो आपके पास तो 7895937338 पे कॉल कर लें, सर को आपको बता देंगे, जो बैकअप वाली बात है वो। आप लोग परेशान मत होइए कि हमारा हमने खरीदा था तो क्या होगा, हाँ भाई हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने आपसे कहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि आपके सिलेक्शंस कितने हुए थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, सिलेक्शंस मेरा जब 2018 में बैच चला था, उस समय मैं ऑनलाइन नहीं थी। मेरठ में मेरा जो है इंस्टीट्यूट है था तब स्टार प्लाजा में, और जो लोग मेरे से वहां पढ़े हैं वो जानते हैं, स्टार प्लाजा में मेरठ में जो लोग हैं वो जानते हो, स्टार प्लाजा में मेरा इंस्टीट्यूट था। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का बैच था केवल, उस समय मैं उस 100 स्टूडेंट से ही बावली सी हो गई थी, और जो है वो 100 स्टूडेंट्स में से लगभग 60 स्टूडेंट्स का इसमें हुआ था। मैंने ये 6 फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं, फोटोज हमारे पास। एक्चुअली स्टूडेंट्स इतने सेलेक्ट हुए थे, मगर कई बार क्या हो जाता है कि सब लोग बताना की जहमत उठाते नहीं है। जब सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो लोग जो है वो बताते भी नहीं है वो कहाँ से पढ़े थे, ये तो कुछ ही लोग होते हैं जो बताते हैं। तो हमारे यहाँ से बहुत सिलेक्शंस हुए थे, और वो तो आप लोग टीजीटी में भी देख चुके हैं, वो आप लोग एमआरएस में भी देख चुके हैं, केवीएस में भी देख चुके हैं। सिलेक्शन डॉक्टर स्वाति शर्मा के यहाँ से बहुत होते हैं, लेकिन वो लोगों के होते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यदि अगर मैंने आपसे किसी चीज का वादा कराया तो मैं पूरा करती हूँ। इसीलिए मैं अभी बैच स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद नहीं पता कि वो लोग क्या रखेंगे, प्री मेंस क्या होगा, तो कि क्या हिसाब है। अब आप खुद सोचिए, किसी ने आपने एडमिशन ले लिया कहीं पर, उसके बाद वो आपसे हर 2-3 महीने में फीस वसूले, हर 2-3 महीने बाद आपको परेशान करे, तो आप होंगे ना परेशान। तो जो मैं आप लोगों को कह रही थी, हर चीज स्ट्रैटेजिकली करनी चाहिए, वो बात है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब मैंने अपनी वेट लॉस 2023 में मैंने सोचा कि मैं वेट लॉस करूंगी। एक बहुत अट्रैक्टिव, आप लोग भी उसको हर दूसरे तीसरे दिन उसका एड जो है वो आता है, एक बहुत अट्रैक्टिव एड बना के वो लोगों को ल्योर करते हैं, मतलब वो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। मैं भी झांसा, वो पहले क्या करते हैं, कम पैसे लेते हैं कि आप हमारा जो है 3 महीने का प्रोग्राम ले लीजिए। 3 महीने में इंसान का वाटर वेट कम, उसको लगता है अरे वाह 3 महीने में। तो उसके बाद वो एक बहुत महंगा प्रोग्राम 9 महीने का, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम आपको जो है 1 महीना एक्स्ट्रा देंगे, वो कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वही प्रोग्राम मैंने 3 महीने में मैंने कुछ थोड़ा सा 4-5 किलो वेट लॉस करा, तो मुझे लगा कि हाँ भाई मेरा इससे होगा। उसके बाद जब मैंने वो प्रोग्राम करा, ना किसी डाइटिशियन कोई मुझे टाइम दे, ना कुछ हो, कुछ भी मैं नहीं कर पाई। मैंने वेट जो है वो बाउंस बैक तो जो हुआ, उसके और वेट मैंने और पुट ऑन कर लिए। अब मुझे इस चीज से समझ में आया कि भाई देखो, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया जाता है। लोग फंसते हैं, वो जो टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं आपको नहीं पता वो कितने सच है कितने नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजिकली मैंने जब जो है पिछले साल अक्टूबर नवंबर से अपनी वेट लॉस जर्नी एक डाइटिशियन के अंडर में करी, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब उनके अंडर में करी तो वहाँ से लेकर आज अक्टूबर से लेकर आज जो है वो जुलाई चल रहा है, और मैंने 25 केजीज डाउन करे हैं, बिना कुछ भी कुछ ऐसा जो है अपने मन को मार के नहीं, अपने 25 किलो डाउन। तो बात ये होती है कि अगर आप बहुत ये सोचें कि बहुत ज़्यादा ऐड देख के किसी के उसमें आ जाएं
और वो जो है आप उसके बाद फंस जाए, उसके बाद आपको लगे, देखो वैसे तो चॉइस इज योर्स, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप 28 तारीख तक रुक जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको 28 में क्लियर हो जाएंगी, तब आप लोग जो है वो बैच खरीदने के बारे में सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप लोग जो हैं वो अभी से ही बैच खरीद के डाल दें। ना आप भी हाफ हार्टेडली पढ़ेंगे और पढ़ाने वाला भी हाफ हार्टेडली ही पढ़ाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप लोग अपना जो है इस समय ग्रामर पे काम कर सकते हैं, लिटरेचर की बेसिक चीज़ें जैसे लिटरेरी टर्म्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो है आप लेकिन इस समय को यूटिलाइज करना है तो ये करिए बजाय इसके कि आप खरीद लें। क्योंकि मैं वही वाली बात कह रही हूँ, मान लीजिए चीज़ें चेंज हो गई और आपको किसी ने पुराने पैसों पे और उस पर दे दिया, तो फिर वही होगा कि 1-1.5 महीना चला, बंद कर दिया, और उसके बाद है भाई अभी और पैसे दो, ये दो वो दो। इसीलिए मैंने जो है उस चीज़ को नहीं करा कि आप लोग जो है वेट करते हैं, जिसे मेरे पास आना होगा वो मेरे पास आएगा, और जिसे नहीं आना होगा वो 10 बार चैनल देख जाएगा, 50 बार तारीफ कर जाएगा, लेकिन आएगा नहीं। तो बात तो वही है कि चॉइस इज योर्स। अच्छा, अब इंग्लिश सूत्रा के लिए अगर हम बात करते हैं, आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास एप्पल है, iOS में आप iOS के लिए क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करिए आई स्टोर से, और उसमें ORG कोड डालिए ES, तो उससे चल जाएगा। चाहे ये लैपटॉप के लिए और आपके आईफोन के लिए है। आप क्लास प्लस गूगल क्रोम पे क्लास प्लस लिखिए, उसमें ORG कोड डालिए ES, और आपका ऐप जो है वो खुल जाएगा। उसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश सूत्रा, और बाकी हमारी आप वेबसाइट देख सकते हैं englishsutra.com। और भी कोई जानकारी चाहिए तो 7895937338 पर। और जो है अब मैंने ये सोचा है, ये कस्टमाइज टी शर्ट्स हैं, जो भी मेरे इंग्लिश सूत्रा में एडमिशन लेगा तो ये टी शर्ट में उनको जरूर अच्छी लग रही है, टी शर्ट मुझे भी अच्छी लग रही है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तो ये टी शर्ट जो है मैं स्टूडेंट्स को अपने दूंगी, और वो लोग जो है इससे एक फ़ोटो खींच के इसको पहन के मुझे भेजेंगे। अच्छा लगेगा कि इंग्लिश सूत्रा फैमिली जो है वो बढ़ रही है, तो ये अच्छा जो है, इसीलिए मैं आज अपने ब्रांड की टी शर्ट पहनकर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। देखिए पीछे भी लिखा हुआ है इंग्लिश सूत्रा, और ये रहा इंग्लिश सूत्रा। तो ये थी आज की कहानी, मेरी जबानी। बाकी बीच बीच में अब आप लोगों से लगभग रोज ही मिलूंगी, और जैसे कि मैं आप लोगों को ये भी ग्रामर में कोई एक टॉपिक है या लिटरेरी टर्म्स हम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं हम नहीं जानते। आई होप कि मैं आपकी बातों को आपके क्वेरीज को क्लियर कर पाई हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।